आज का दिन भी मैंने अपने टारगेट बना लिए थे, लेकिन आज का जो टारगेट था थोड़ा ज़्यादा और चैलेंजिंग था। तो चीज़ जितना चैलेंजिंग होता है वो करने में मज़ा उतना ही आता है। थंबनेल ऐसे ही दिखाने के लिए मैंने प्रोडक्टिव डे नहीं लिखा है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखोगे तो समझोगे कि एक्चुअल में डे प्रोडक्टिव निकला है। और मुझे लगता है ना, ये फिजिकल का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है। मतलब मुझे ऐसा हार्ड लगता है, लेकिन हाँ, इसका वेटेज भी उसी तरह से हाई भी, तो इसलिए इसको अच्छा खासा टाइम देके कंप्लीट करना भी जरूरी है। आप लोग मेरे नोट्स को रिविजन करने में ऑन एन एवरेज मेरे को 1 घंटा 20 मिनट तक चला गया, लेकिन दिन तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव गया। थोड़ा सा रात को प्रोडक्टिव बनाना है ना। भाई फाइनली जाके सारा जो टारगेट है इसका एनसीईआरटी रेडी हो गया, रिवीजन हो गया। अगर डीपीपी की बात करो, लेक्चर की पहले बात करो, लेक्चर इसके अंदर 5 थे तो सारे भाई इसके 5 लेक्चर उसके सारे के सारे डन हुए। इसकी डीपीपी की बात करो, डीपीपी भी सारे के। और आज का जो टारगेट्स था वो कंप्लीट करने में भी बहुत मज़ा आया और आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था। ये सारी चीज़ें करने में रात के 2:30 बज चुके, लिटरली बता रहा हूँ, तो 40 हो गया, देख लो। तो आज का शुभ शुरुआत बहुत ही प्राकृतिक रूप से किया है, जो हर किसी को करना चाहिए, पेड़ों को पानी देके। तो ये शुभ काम करके मैं निकल पड़ा अपने प्राथमिक कार्य को करने, जो था अभ्यास करना, यानी कि स्टडी। यार कभी कभार हिंदी भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। सब तो इंग्लिश बोलते हैं, सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा सा अलग किया जाए, है ना। तो खैर, आप मुंबई में हो और जीवन में संघर्ष ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और मुंबई में संघर्ष का दूसरा नाम ही लोकल है। तो भाई इस लोकल की कड़ी को पार कर मैं पहुंची अपने कर्म भूमि, यानी कि लाइब्रेरी। तो हर दिन की तरह आज का दिन भी मैंने अपने टारगेट बना लिए थे, लेकिन आज का जो टारगेट था थोड़ा ज़्यादा और चैलेंजिंग था। तो चीज़ जितना चैलेंजिंग होता है वो करने में मज़ा उतना ही आता है। थंबनेल ऐसे ही दिखाने के लिए मैंने प्रोडक्टिव डे नहीं लिखा है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखोगे तो समझोगे कि एक्चुअल में डे प्रोडक्टिव निकला है और काफी अच्छा खासा निकला है। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना और देखना। अब टारगेट इतना बन गया है तो इसे पूरा तो करना पड़ेगा, भले रात क्यों ना हो जाए। तो आज के दिन की पढ़ाई की शुरुआत केमिस्ट्री के आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से कर रहा हूँ। और मुझे लगता है ना, ये फिजिकल का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है। मतलब मुझे ऐसा हार्ड लगता है, लेकिन हाँ, इसका वेटेज भी उसी तरह से हाई भी, तो इसलिए इसको अच्छा खासा टाइम देके कंप्लीट करना भी जरूरी है। आप लोगों को कौन सा चैप्टर हार्ड लगता है कमेंट में बताना। तो चलो अभी ये चैप्टर खत्म करता हूँ, उसके बाद इसका डीपीपी नंबर 6 और 7 कंप्लीट करना है, फिर वो किया जाएगा। रिवीजन करते करते ना मेरे को ऐसा लिखने की आदत है। मतलब जैसे फॉर्मूला कोई पढ़ा मैंने, इस चैप्टर पे क्या था, तो उसको फिर मैं एक बार साइड में ब्लैंक पेज पे लिखता हूँ। तो इससे जो हम लोग रिवीजन किए रहते हैं थोड़ा सा याद ज्यादा रहता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो करो। तो मेरे नोट्स को रिवीजन करने में ऑन एन एवरेज मेरे को 1 घंटा 20 मिनट तक चला गया, लेकिन पूरा रिवीजन हो गया इसी बहाने। और इसी के साथ जो मेरा पहला टारगेट था रिवीजन का, वो ख़त्म किया मैंने। और फिर डीपीपी नंबर जो 6 था वो मैंने चालू कर दिया। इसका डीपीपी मैंने जो बाकी के 5 थे वो यकीन 2.0 2025 वाले से ही किया था, तो ये भी वहीं से करने वाला हूँ कंटिन्यू। डीपीपी सॉल्व करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना सर ने जो लेक्चर में क्वेश्चन कराया है उसे अटेम्प्ट करूं और फिर डीपीपी करूं। तो उसमें से जो क्वेश्चन नहीं समझा उसका सोल्यूशन लेक्चर में आके स्लाइड से देख लिया और फिर आगे डीपीपी कंटिन्यू किया। डीपीपी नंबर 6 किया और उसका रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया। तो उसके बाद फिर डीपीपी नंबर 6 कंप्लीट हो गया, फिर 7वें पे में बढ़ गया। यूट्यूब इंस्टाग्राम तक तो ठीक था यार, अभी तो मतलब सोल्यूशन में भी ऐसा ऐसा कमेंट आता है कि गांजा भांग फूक के बनाते हो क्या क्वेश्चन। एक्चुअली दोनों जो ऑप्शन थे वो सेम थे। तो एक बंदे ने कमेंट किया गांजा भांग फूक कर बनाते हो क्या डीपीपी तुम लोग। खैर ऐसे लोग तो मिलते रहते हैं, पर चलो इनको छोड़ो पीछे और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। और इसी के साथ साथ जो 6वां और 7वां जो डीपीपी था दोनों कंप्लीट हो गया। और अभी जो आगे बढ़ने वाला हूँ वह है केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स करने वाला हूँ। तो समय की बिना बर्बादी किए पहले फटाफट चलो स्टार्ट करता हूँ। इसके नोट्स रिवीजन करने वाला हूँ, सर के लेक्चर से ही नोट्स रिवीजन करूंगा। मतलब जो सर ने पढ़ाया था यकीन 2.0 2025 वाला, उसमें से पहले फटाफट नोट्स देखूंगा, उसके बाद फिर इसके डीपीपी सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री के लिए मैं रिफर करता हूँ सुधांशु सर से पढ़ने के लिए, क्योंकि अच्छा समझता हूँ उनसे मेरे को, और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है और उनसे पढ़ने के बाद। आप लोग केमिस्ट्री किसे पढ़ते हो कमेंट बताना।
पहला लेक्चर का जो नोट्स था उसको कंप्लीट करने में ऑन एवरेज 50 मिनट लगा, और लिखने के साथ साथ मतलब रिवीजन करता रहता हूँ ना। और दूसरा वाला जो है वो 40 मिनट में हो गया। थोड़ा छोटा नोट्स था तो फटाफट कंप्लीट हो गया वो वाला। तो 2 लेक्चर के नोट्स इसके कंप्लीट हो गए थे। तो इसके बाद जो इसका पहला डीपीपी था मैंने वो चालू कर दिया। केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना थोड़ा सा इजी है, तो फटाफट हो जाता है। मज़ा तो लास्ट वाले में आता है, वो अच्छा खासा टाइम लेता है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना थोड़ा सा इजी है, बट इतना इजी होगा वो भी नहीं पता था। तो पहला वाला डीपीपी जो था उसमें एक भी रॉन्ग नहीं गया। अब देखते हैं दूसरे वाले में क्या हाल होता है। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे लेक्चर नंबर जो था 3 का उसका नोट्स रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है डीपीपी 2 कर पाऊंगा, क्योंकि उससे ही रिलेटेड है। तो पहले मैंने इसका कंप्लीट किया, उसके बाद जो डीपीपी नंबर 2 है वो स्टार्ट कर दिया। और इसके अंदर ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग चला गया और 14 मिनट का टाइम लगा था। थोड़ा सा लेंथी चला गया ये वाला। तो इसी के साथ जो पहला और दूसरा डीपीपी था वो ख़त्म किया। 3 लेक्चर जो था वो ख़त्म कर दिया। अभी इसके अंदर 3 लेक्चर बचे थे। टोटल 6 लेक्चर था इसके अंदर, 3 कंप्लीट हो गया था, 3 बचा हुआ था। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने चला गया नीचे, और नीचे गया दोस्त के साथ, चाय पिया। फिर चाय पी के वापस आ गया। तो वापस जाने से पहले मतलब आप लोग को थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ, है ना। मज़ा आता है ना देख के, सही बताना कमेंट में। देन उसके बाद ऊपर आने के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम का मैंने एक लेक्चर देखा। जो नोट्स था वो थोड़ा सा मेरे को टफ लग रहा था। तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा टॉपिक भी ऐसा है कि शायद ना समझे मुझे लेक्चर के नोट्स देख के, इसलिए मैंने उसके पूरा लेक्चर ही देख लिया। और लेक्चर देखने के बाद फिर मैं अपने घर पे निकल गया। टाइम भी हो गया था बंद होने का, पूरा लाइब्रेरी ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। चलो अभी मिलता हूँ सीधा घर पे, ओके। घर पे आया तो जो लास्ट लेक्चर मैंने लाइब्रेरी के अंदर कंप्लीट किया था उसके थोड़े से नोट्स बाकी थे। मतलब एक टॉपिक था उसको ऐड ऑन करना था मुझे नोट्स में, तो मैंने पहले उसको ऐड ऑन कर लिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला ही टॉपिक था, तो इसके थोड़े बहुत नोट्स थे तो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया। आज का दिन काफी प्रोडक्टिव था, लिटरली बता रहा हूँ। आज का दिन काफी प्रोडक्टिव निकला, मेरे को ऐसा लग रहा है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा रहेगा कि मैंने बोला था कि पूरा दिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रोडक्टिव निकला है, लेकिन आज का जो दिन है ना ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आज प्रोडक्टिव निकला। क्योंकि आज जो है ना थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई, और थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी हुई। अभी मैं बता दूं कितना मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो बता दूं कि देखो 3 डीपीपी खत्म किया है। 20 हाँ 60-70 क्वेश्चन थे उसके अंदर, 60-70 क्वेश्चन किया। उसके बाद कितने लेक्चर मैंने कंप्लीट किए, 1 2 3 4 5 लेक्चर कंप्लीट किया। उसके नोट्स देखा था, मतलब वही नोट्स देख के कंप्लीट किया, और लास्ट वाले का जो था उसका लेक्चर देख के कंप्लीट किया। और साथ ही साथ आयोनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन किया था, 2-3 घंटा उसमें चला गया था। उसके 2 डीपीपी थे, वो दोनों डीपीपी खत्म किया। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ, एक में 40 था और एक में 30, तो ऐसा करके क्वेश्चन था, सारे के सारे क्वेश्चंस थे उसके अंदर। अभी जो है इस केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट एक चैप्टर बचा है। एक्चुअली ये मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ टेस्ट के लिए। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका है, अभी बचा है सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अभी यही जो है खत्म करना है। लास्ट चैप्टर बचा है, सॉरी लास्ट लेक्चर बचा है। इसका भी या तो देखूंगा कि नोट्स देखूंगा, और जो चीजें नहीं समझ आएंगी उसके लेक्चर देख लूंगा, और फिर जो है 2 डीपी बचा है तो पहले भी वो खत्म कर लेता हूँ। तो दिन तो काफी अच्छा प्रोडक्टिव गया, थोड़ा सा रात को भी प्रोडक्टिव बनाना है ना। तो चलो अभी पहले इसका जो है डीपीपी 5वें लेक्चर का डीपीपी जो है ये खत्म करता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा खत्म करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ओके,
तो जिन्होंने भी मेरा लास्ट वीडियो देखा रहेगा, लास्ट वीडियो के एंड में मैंने एक बात बोली थी कि अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है तो आप लोग कमेंट में बता देना, उसका रिप्लाई जो है अगले वीडियो में कर दिया जाए। तो एक कमेंट आया था कि 300 मार्क्स नहीं आ रहे तो क्या किया जाए। तो एक सिंपल से बता रहा हूँ भाई, देखो अगर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर कोई फेवरेट चैप्टर है तो आप ना पहले उससे स्टार्ट करो। जैसे अगर आपका बायो फेवरेट, तो बायो का स्कोरिंग मार्क्स कितना है, 360 है। अब अगर तुम बायो को ही अच्छा खासा कवर कर लेते हो, 280 या फिर 290 तक उसको खींच लेते हो 360 में से, तो 300 स्कोर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करो कि सबसे पहले जो आप लोग को ईजी लगता है या फिर कम टाइम लगता है या फिर समझने में प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा, उसको पहले कंप्लीट करो। टाइम भी कम लेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी। तो ये एक तरीका है कि आप लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग चैप्टर या फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से स्टार्ट करो और फिर जाओ वीक वाले पे, और वीक वालों को फिर आराम से टाइम दो। ये चीज एक बार करके देखो, और अगर इसका रिजल्ट निकलता है तो अगली बार फिर कमेंट में जरूर बताना ताकि बाकियों को हेल्प मिल पाए। भाई फाइनली जाके सारा जो टारगेट है इसका एनसीईआरटी रेडी हो गया, रिवीजन हो गया। अगर डीपीपी की बात करूँ, लेक्चर की पहले बात करूँ, लेक्चर इसके अंदर 5 थे तो सारे भाई 5 के 5 लेक्चर उसके सारे के सारे डन हुए। इसके डीपीपी की बात करूँ, डीपीपी भी सारे के सारे। तो फाइनली यार जो जितने टारगेट्स बनाए थे ना वो सारे के सारे ख़त्म हो गए, और आज का जो टारगेट्स था वो कंप्लीट करने में भी बहुत मज़ा आया। और आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था। अगर आप लोगों ने देखा रहेगा कि आज का जो दिन था वो काफ़ी प्रोडक्टिव था। तो पिछले ब्लॉग के कंपेयर में इस बार का जो दिन था काफ़ी अच्छा था। मतलब जिन्होंने पिछला ब्लॉग देखा रहेगा मैं समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। तो जो लास्ट का ब्लॉग था और जो इस बार का ब्लॉग है यार, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अच्छा खासा डिफरेंस है। इस बार मैंने कितना बताऊं मैं, इस बार मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के 2 डीपीपी, केमिकल इक्विलिब्रियम के 5 डीपीपी, तो टोटल 7 डीपीपी ये किया हूँ। और आयोनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन भी किया हूँ, 2-2.5 घंटा उसका लगा। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन किया हूँ, उसका 2 डीपीपी किया हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम किया, केमिकल इक्विलिब्रियम के जो थे 5 डीपीपी उसका कंप्लीट किया, साथ ही साथ 5 लेक्चर भी कंप्लीट किया। ये सारी चीजें करने में रात के 2:30 बज चुके हैं, लिटरली बता रहा हूँ। 2:40 हो गया ये देख लो, और हालत खराब हो गई है। मतलब अभी तक मैं खाना नहीं खाया हूँ, क्योंकि अगर मैं खाना खा लेता हूँ तो अच्छा खासा मेरे को नींद आ जाता है और मैं सो जाता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक खाना नहीं खाया हूँ और ये सारी चीजें कंप्लीट किया फाइनली। यार देखो, पहली बात तो ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक टारगेट बनाओ, क्योंकि अगर आपको टारगेट नहीं बनाया ना तो क्या होता है ना, जैसे कभी कभी हमने फिजिक्स उठाया, आधे घंटे बाद अरे यार मन नहीं कर रहा, चलो केमिस्ट्री कर लेते हैं, तो ये माइंड सेट हो जाता है। तो मेरा ये मतलब है ना कि अगर आपका टारगेट बना रहेगा ना, आपको एक रास्ता पता रहेगा कि हम लोग को जाना किधर है और कंप्लीट क्या करना है, तो उस वे में आप करते जाओगे ये चीजें। एंड फाइनली चलो अच्छी बात है, मेरा पूरा टारगेट जो है कंप्लीट हुआ। अब ये ब्लॉग खत्म करूंगा तो मैं जाऊंगा खाना वाना खाने के लिए, बट ब्लॉग खत्म करने से मैंने बोला थोड़े बहुत कमेंट्स जो थे उनके रिप्लाई कर दूं, वरना बोलेंगे यार कि कमेंट्स तो डाल देते हैं, रिप्लाई आता ही नहीं है। तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, एक तो जो कॉमन और फिर जो ज्यादा लोगों को ऐसा था कि क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन था कि एमआर सर के 2021 के लेक्चर देख सकते हैं क्या। तो देखो यार, तो मेरा रिप्लाई है ना कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, सर के जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, चीजों को और इजी वे में, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कितना इजी तरीके से बच्चों को समझ सके वो चीजें पढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नया वाला थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू पुराना वाला। बट वही थोड़ा सा जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो नए वाले में अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन था कि एक एक दिन में 6-7 लेक्चर कैसे खत्म कर लेता हूँ मैं, तो मैं बता दूं ना कि एक दिन में 6-7 लेक्चर मैं ऐसे खत्म कर लेता हूँ कि भाई मेरे जो नोट्स थे, और ये भी था कि नोट्स कैसे बना लेते हो साथ ही साथ, नहीं नोट्स मेरे हैं कुछ चैप्टर्स के मैंने लास्ट ईयर ही कर लिया था, तो इस साल मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब नोट्स मेरे ऑलरेडी बन के रेडी है, तो मैं वापस क्यों बनाऊंगा, इसलिए उस चीज में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ लेक्चर देख लेता हूँ, और उसमें भी लेक्चर सारे देखता नहीं हूँ, कभी क्या रहता है कि नोट्स के पीडीएफ रहते हैं उनको देख लेता हूँ, जो नई चीजें समझती है वो चीजों का नोट्स देखता हूँ, लेक्चर देखता हूँ। तो इस तरीके से मतलब टाइम जो है मैनेज हो पाता है। मतलब क्या करता हूँ कि नोट्स तो मेरे ऑलरेडी बन के रखे हैं, जो नहीं बने रहते हैं उनको बना लेता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या रहता है कि लेक्चर ना देख के मैं उसके नोट्स पहले देखता हूँ, फिर जो चीजें नहीं समझती वो जाके लेक्चर में से पर्टिकुलर टाइम तक वो चीजें देख लेता हूँ मैं। तो इस तरह से थोड़ा कम टाइम लगता है उसको खत्म करने के लिए। तो इसके अलावा अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं अगली बार आप उस चीज का रिप्लाई कर दूंगा। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है भाई, जरा वो भी बताओ कि सिलेबस क्या हो रहा है, आप लोग को कितना कंप्लीट हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, अगर आप लोग को कोई तकलीफ हो रही है पढ़ने में या फिर कोई चीजें अंडरस्टैंडिंग में, तो कमेंट बता देना, उसका भी कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। ओके तो भाई चलो अभी मैं यहाँ पर ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, अभी खाना वाना खाऊंगा और
अरे ना रात को आराम से सोऊंगा यही तो एक सुकून का टाइम है भाई, सो लूँ। तो चलो ब्लॉग खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।